के और सोशल मीडिया के साथी आए हैं, सबका स्वागत है। हमारे मुख्य डेस्क पर हमारे दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भाची जी हैं। उनके बगल में विश्वविख्यात गणितज्ञ और हमारे दल के उम्मीदवार श्री केसी सिन्हा जी हैं। उनके बगल में पार्टी के संगठन के महासचिव सुभाष सिंह कुशवाहा जी हैं। हमारे बीच में हमारे पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं। उनके बगल में देश के विख्यात कानूनविद वाईवी गिरी साहब हैं। उनके बगल में पूर्व एमएलसी और पार्टी के उम्मीदवार श्री रामबली सिंह चंद्रवंशी जी हैं। पार्टी के एमएलसी अफाक साहब हैं, ललन जी हैं, श्री मंडा जी हैं और कई महत्वपूर्ण लीडर हैं। हम प्रशांत जी को दे उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबंध में पूरे देश और दुनिया का नजर प्रशांत जी की ओर है। आपके भी मन में कई सवाल होगा। सवाल यह भी होगा कि आपने कहा था 25 सीट आएगा तो राजनीति छोड़ देंगे। आपके मन में यह भी होगा कि प्रशांत किशोर जी ने कहा था जब तक बिहार को बदहाली और गरीबी से नहीं निकालेंगे तब तक चैन का सांस नहीं लेंगे और बिहार को छोड़ के नहीं जाएंगे। ये सारा आपके मन में प्रश्न होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जनसुराज पार्टी ने ईमानदारी से, शुद्धता से और तन्मयता से बिहार के लोगों के लिए जो संकल्प लिया था उसमें हमने बहुत कामयाबी भी प्राप्त की। जो बिहार की राजनीति सिर्फ जाति धर्म पर, मंदिर मस्जिद पर होता था, उस राजनीति को एक व्यक्ति जो 2 साल तक पैदल चला और 1 साल तक गांव-गांव जाकर लोगों को जगाने का काम किया, उनके बच्चों के भविष्य के बारे में बात की, उसके शिक्षा के बारे में बात की। और यही कारण था जब चुनाव जीतने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में प्रधानमंत्री जी को भी उन मुद्दों पर ही चर्चा करना पड़ा। भले ही उसके बाद वो कट्टा की बात करे, लेकिन उनको भी जो रोजी रोजगार, शिक्षा, लोगों का पढ़ाई, पलायन, इन्हीं चीज पर घूमते रहा। छोड़ दीजिए जो मुख्य विपक्षी पार्टी था उनको भी इस पर आना पड़ा। एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो बिहार की राजनीति है, आपको लगता होगा जनसुराज को मात्र 3%, 3.34% वोट आया है। लेकिन बिहार में ये भी तय हो गया है कि जब तक लालू जी का भय रहेगा तब तक बिहार में वोट का ध्रुवीकरण होते रहा और उसी के चलते जनसुराज को पराजय का सामना करना पड़ा। मैं सीधे तौर से प्रशांत किशोर जी को देना चाहता हूं। आप मुझे नहीं सुनना चाहते हैं, मैं प्रशांत जी को देना चाहता हूं, वो अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। पहले तो आप सबका यहाँ समय निकालकर आने के लिए शुक्रिया। जिस दल को सिर्फ 3.5% वोट मिला है, उसकी प्रेस वार्ता में इतने प्रेस के साथी आए हैं, तो ये दिखाता है कि कुछ तो काम हम लोगों ने सही किया होगा। हम लोग बिहार आज से 3.5 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प से आए थे। एक ईमानदार प्रयास किया है और उसमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली, ये मानने में कोई गुरेज नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के जिस अभियान को लेकर चले थे, व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी हम लोग नहीं करा सके, लेकिन बिहार की राजनीति को बदलने में जरूर थोड़ी बहुत भूमिका हम लोगों की बनी है। तो हम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई होगी। हम लोग के प्रयास में, हम लोग के सोच में, हम लोग के बताने के तरीके में जरूर कुछ गलती रही होगी कि जनता ने हम लोग को नहीं चुना है, जनता ने हम लोग पर वो विश्वास नहीं दिखाया। तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो पूर्णतः मेरी है, प्रशांत किशोर की है। और वो जिम्मेवारी मैं 100% अपने ऊपर लेता हूं कि मैं बिहार की जनता को, अपने साथियों को, इस व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को, जिस प्रयास से हम लोग जुड़े थे, जिस प्रयास को करना चाहते थे, उससे उनका विश्वास उस पर मैं नहीं जीत पाया।
हम लोग सामूहिक तौर पर हारे हैं और आत्मचिंतन का समय है। हम लोग भी चिंतन करेंगे। जो लोग जीत कर आए हैं उनको खूब बधाई। जनता ने अपने लिए अपना रास्ता चुना है, अपने लिए सरकार चुन ली है। अब नीतीश जी और भाजपा के लोगों पर जिम्मेवारी है कि बिहार में जिन बातों को लेकर वो सत्ता में आए हैं, बिहार में तरक्की हो, बिहार में भ्रष्टाचार से जो जनता जूझ रही है भ्रष्टाचार खत्म हो, यहाँ पर लोगों के लिए रोजी रोजगार हो, और सबसे बढ़ के जो मुद्दा है पलायन का, बिहार से पलायन बंद हो। हम लोगों से जो गलती हुई है, जिन लोगों ने जन स्वराज के विचार पर इस सोच से इस प्रयास से जुड़कर एक सपना देखा था, एक उनकी सोच बनी थी, उनकी आशा की किरण जगी थी कि बिहार में एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है, उन सब के आशाओं पर, अपेक्षाओं पर, उनके सपनों पर खरा नहीं उतरने के लिए जो दोष है वो मेरा है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता से आपसे माफी मांगता हूं कि मैं आपके सपनों के आधार के अनुसार, आपके सोच के अनुसार वो व्यवस्था बनाने में नाकामयाब रहा हूं। और प्रायश्चित के तौर पर मैं आज से 2 दिन के बाद 20 तारीख को गांधी विद्यारवा आश्रम में जो रास्ता गांधी जी ने बताया है, मैं अपने लोगों को, बिहार के लोगों को ये नहीं समझा पाया कि किस बात पर उनको वोट देना चाहिए, क्यों उनको नई व्यवस्था बनानी चाहिए। तो प्रायश्चित के तौर पर मैं अपने से विद्यारवा आश्रम में 1 दिन का उपवास, मौन उपवास रखूंगा। जो भी जन स्वराज के साथी हैं वो जहां पर हैं वहां अगर वो समझते हैं कि हम लोग के प्रयास में, सोच में जो कमी रह गई उसको सुधार के लिए प्रायश्चित के तौर पर हम लोग 1 दिन का सामूहिक उपवास रखेंगे। मैं खुद विद्यारवा, गांधी आश्रम विद्यारवा में रहूंगा। 24 घंटे का एक उपवास रखेंगे। गलती हम लोगों से हुई होगी, कमी रही होगी, लेकिन हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया। गलती हो सकती है, गुनाह नहीं है। वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है। मैं बिहार की जनता के सामने अपने साथियों के साथ बिल्कुल सर उठा के ये कह सकता हूं कि हम लोगों ने गुनाह नहीं किया। जिस बिहार में पिछले 30-35 साल से सिर्फ जाति की राजनीति हुई है, वहां पर इस समाज में जातियों का जहर फैलाने का गुनाह नहीं किया। हम लोगों ने बिहार में हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की है, लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का गुनाह नहीं किया है। हम लोगों ने बिहार की गरीब जनता को, भोले वाले लोगों को पैसा देकर उनका वोट खरीदने का गुनाह नहीं किया है। जिन लोगों ने ये गुनाह किया होगा, अगर वो आज जीत भी गए हैं तो उनको उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। वो आज दे या कल दे, वो होगा ही होगा। मैं पिछले 2.5-3 सालों में अपने वक्तव्यों में अक्सर महाभारत के चक्रव्यूह की, अभिमन्यु के वध की कहानी सुनाता रहा हूं। जिस धर्म युद्ध की बात हम लोग करते हैं, पांडवों के साथ स्वयं भगवान थे, स्वयं भगवान कृष्ण थे, फिर भी अभिमन्यु को घेर कर छल से मार दिया गया। लेकिन उसके आगे की भी एक कथा भी है कि अभिमन्यु को मार दिया गया, लेकिन उससे महाभारत नहीं जीता गया। महाभारत जीता तो अंत में वही जो सही रास्ते पर था, जो धर्म के साथ था। तो आप निश्चित जानिए कि जीत तो जन स्वराज की ही होगी। आज जरूर धक्का लगा है और उसके लिए जो कुछ भी कमी है उसको सुधारा जाएगा और उतनी ही ताकत से फिर खड़े होंगे। अगर आप ये कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, तो आपका ये भ्रम है। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, यू आर नॉट डिफीटेड टिल यू क्विट। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक आप हार नहीं सकते हैं। तो प्रशांत किशोर की और जन स्वराज में मेरे साथ जुड़े हुए साथियों की बिहार सुधारने की जो जिद है, उस जिद के सामने दूसरा कुछ भी इस जीवन में नहीं है। उस जिद से पीछे हटने वाले नहीं है। पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से। लोग कह रहे हैं कि मैंने 3-3.5 साल में बहुत मेहनत किया है, तो जितनी मेहनत करते हुए आपने मुझे 3 साल में देखा है, उससे दुगनी मेहनत करेंगे और पूरी ताकत से लगेंगे। पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब तक बिहार को सुधारने के अपने संकल्प को पूरा न कर लें, तब तक पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। अब चुनाव के परिणामों को लेकर जो बात है, उस पर बहुत विवेचना हो रही है। आपने भी कहा, बड़े बड़े विशेषज्ञ आकलन कर रहे हैं
कोई बता रहा है कि पैसे से जीत लिया गया, कोई बता रहा है कि लालू जी के डर से ध्रुवीकरण हुआ इसलिए जीता गया, कुछ लोग बता रहे हैं कि जातियों की बात अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। मैं यहाँ चुनाव के विश्लेषण के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में और खासकर बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई चुनाव जिसमें सरकार ने करीब करीब 40,000 करोड़ रुपया जनता के पैसे को खर्च करने का वादा किया है। और मुझे लगता है कि वही एक कारण है जिसकी वजह से एनडीए को इतना बड़ा बहुमत मिला है। मैं सिर्फ आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि 10,000 रुपए की बड़ी चर्चा हो रही है। लोग बता रहे हैं कि 10,000 पर लोगों ने वोट बेच दिया। बिल्कुल नहीं है, ये बात सही नहीं है। मेरा आज भी ये यकीन है कि 10,000 रुपए के लिए बिहार के लोग अपना वोट, अपना बच्चों का भविष्य नहीं बेचेंगे। अगर 10,000 रुपए को आप जोड़िएगा तो प्रतिदिन 5.5 रुपया हुआ। 5.5 रुपए में कौन अपना वोट बेचेगा? लोगों ने 10,000 रुपए के लिए सिर्फ वोट नहीं बेचा। आपको देखने, जानने, समझने की जरूरत है। और इस पर ये बहस भी हो रहा है। सत्ता में जो लोग आए हैं वो कह रहे हैं भैया हम तो सरकारी योजना चला रहे थे। जो विपक्ष में है वो कह रहा है हम योजना नहीं चला रहे थे, आप पैसा देके वोट खरीद रहे थे। इसका कोई अंत नहीं है, इस बहस का कोई अंत नहीं है। चुनाव आयोग पर लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वो चुनाव आयोग का विषय है। बिहार के बेटा होने के नाते, बिहार के नागरिक होने के नाते मेरा बस एक ही प्रश्न है। हर विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62,000 लोगों को कम से कम 10,000 रुपया सीधे तौर पर सरकार ने दिया है। सिर्फ 10,000 रुपया नहीं दिया, ये कहा कि आपको स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपया दिया जाएगा और उसकी पहली किस्त के तौर पर, बयाना के तौर पर 10,000 रुपया उसको दिया गया। और पूरा सरकारी तंत्र लगाया गया लोगों को ये बताने के लिए कि अगर आप एनडीए को वोट देते हैं तो आपको 10,000 रुपए के साथ साथ आने वाले 6 महीनों में 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। इसको करने के लिए पूरा सरकारी तंत्र लगा। जीविका की दीदियों को बैठाया गया। जितने यहाँ पर आशा आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं उनकी सैलरी, उनका मानदेय बढ़ाकर उनको जोड़ा गया। लोग कह रहा भैया काडर कहाँ है? मेरे भाई 2 लाख लोगों को, आप ध्यान रखिए, सिर्फ 10,000 रुपए लोगों को नहीं दिया गया है। हर विधानसभा में, मैं बहुत जिम्मेवारी से जो सरकारी आंकड़ा है वही बता रहा हूँ, हर विधानसभा में 60 से 62,000 महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया है। करीब करीब 1 लाख आंगनवाड़ी सेविका, आशा वर्कर और ममता की से जुड़ी हुई महिलाओं को करीब करीब सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया अलग से दिया है। इसके साथ ही विकास मित्र और टोला सेवकों को 25,000 रुपया एक बार में, और जो लोग प्रवासी मजदूर बाहर से आए उनको 5,000 रुपया दिया गया है कपड़ा के नाम पर। तो कुल मिलाकर 29,000 करोड़ रुपया, करीब करीब 29,000 करोड़ रुपया बांटा गया है। 40,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की गई है। अब हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे हैं ये कहने के लिए कि इसी वजह से हम लोग चुनाव हार गए। मेरा अब सीधा सरकार से एक आग्रह है कि आपने 2 लाख रुपए देने का वादा किया है, जनता ने आपको मत दे दिया, अब आप सत्ता में बैठे हैं, तो कृपा करके जो 1.5 लाख महिलाएं, 1.5 करोड़ महिलाएं हैं जिनको आपने 10,000 रुपया दिया है, उन सभी महिलाओं को अगले 6 महीने में 2 लाख रुपए तक देने की व्यवस्था कीजिए। क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, बिहार से पलायन बंद हो जाएगा। और अगर आपने ये नहीं किया तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आपने ये 10,000 रुपया किसी योजना के तहत नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ वोट खरीदने के लिए दिया था। तो वोट खरीदने के लिए पैसा दिया गया है कि किसी योजना के तहत पैसा दिया गया है, सरकारी योजना के तहत, इसका प्रमाण इस बात पर है कि आने वाले 6 महीने में सरकार ने स्वरोजगार के नाम पर जो पैसा जारी किया है उस क्षेत्र में और पैसा और मदद जारी की जाती है या नहीं की जाती है। हम लोग एक भी विधायक न जीते कोई बात नहीं, जन सुराज। और कई लोगों का सवाल है नीतीश कुमार को 25 सीट आने की बात है, तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है
इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के 1.5 करोड़ लोगों को 2-2 लाख रुपया नीतीश कुमार दिलवा दे, मैं मान लूंगा कि हमारे आकलन में गलती थी, हमारी गलती थी। और हमारे आकलन की बात छोड़िए, अगर बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाए, पलायन बंद हो जाए, 1.5 करोड़ परिवार, टोटल 2.5 करोड़ परिवार में अगर 1.5 करोड़ परिवार की गरीबी दूर हो जाए, तो प्रशांत किशोर को विधायक बनने की, राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दूसरा काम कर सकते हैं। तो आपका अगर ये सवाल है कि 25 सीट की बात है, बिल्कुल 25 सीट से ज्यादा नीतीश कुमार को ना आना चाहिए था, ना आता। एक ही फैक्टर है, ये पैसा बांटकर जो वोट आपने खरीदा है, खरीदने का आप पर इल्जाम है, तो इसको आप इतने 20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, तो आप इस इल्जाम को धो दीजिए। अगले 6 महीने में 1.5 करोड़ लोगों को, 1.5 करोड़ परिवार को स्वरोजगार की व्यवस्था कर दीजिए। और अगर नहीं कीजिएगा तो हम लोग यहीं पर हैं। मैं आपके सामने एक नंबर जारी कर रहा हूं, मेरा अपना व्यक्तिगत ऑफिस का 91-216 जितने लोग हैं, जिनको भी 10,000 रुपया का बयाना नीतीश कुमार सरकार ने, अधिकारियों ने, जीविका की दीदियों के माध्यम से दिया है, इस आश्वासन के साथ कि अगर आप नीतीश कुमार को, एनडीए को वोट देंगे तो आपको 2 लाख रुपया 6 महीना में मिलेगा। तो मेरे भाई, अब समय चालू हो गया, आप आ गए हैं सत्ता में और हम लोग आराम से बैठे हुए हैं बिहार में। हर वो महिला, हर वो परिवार जिसको 2 लाख रुपया नहीं मिलता है, आप प्रशांत किशोर से संपर्क कीजिए, आप जन सुराज से संपर्क कीजिए। अब सलाह का समय खत्म हुआ, अब संघर्ष का समय शुरू होगा। हमने 3.5 साल लोगों को सलाह दिया है, हमने 3.5 साल लोगों को जाकर घर घर हाथ जोड़ा है, कभी वोट नहीं मांगा, लोगों को यही कहा कि अपने बच्चों के लिए वोट दो, अच्छे लोगों को जिताओ। लोगों ने अपने हिसाब से अच्छे लोगों को जिताया है। जिन मुद्दों पर जिताया है उसका मैं स्वागत करता हूं कि स्वरोजगार ही सबसे ज्यादा जरूरी है। उसका वादा एनडीए की सरकार ने किया है, नीतीश कुमार ने किया है, और 10-10 हजार रुपया बानगी के तौर पर, एडवांस के तौर पर उन महिलाओं को दिया है। तो अब अगले 6 महीना में उन सभी महिलाओं को, उन सभी परिवारों को नीतीश कुमार की स्वरोजगार का अवसर दे, उनको 2 लाख रुपए की मदद दे, ताकि वो 1.5 करोड़ परिवार के लोग बेरोजगारी से बाहर निकल सके, गरीबी खत्म कर सके और उनके बच्चे गुजरात में, तमिलनाडु में जाकर मजदूरी न करें। और अगर ये नहीं होगा तो हम लोग तो विधानसभा में हैं नहीं, जनता ने जो आदेश दिया है कि गांव-गांव घूमिए और लोगों की मदद कीजिए, तो जिनको भैया ये 2 लाख न मिले वो प्रशांत किशोर के पास चले आइए, जन सुराज के साथियों के पास आइए, आपकी आवाज बनकर, आपके साथ खड़े होकर ब्लॉक, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसेज में, सरकारी दफ्तरों में हम लोग चलेंगे। जरूरत पड़ेगा नीतीश कुमार, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 10,000 रुपया जब मैं जीत कर आऊंगा आपको 2-2 लाख रुपए दूंगा, ताकि सब लोग अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। तो जन सुराज के लोग अब ब्लॉक में, और जिन लोगों ने, आपने सुना होगा सहारा में लोगों को कहा गया पैसा डबल हो जाएगा, सहारा के जिन लोगों ने एजेंट बनकर समाज सहारा में पैसा जमा कराया, सहारा वाले भाग गए तो लोग एजेंट को खोज रहे हैं। तो जो सरकारी अफसर नेतागिरी कर जिन लोगों ने किया है, सरकार की ओर से आश्वासन दिया है कि आपको रोजगार देंगे, 2 लाख रुपया देंगे, जिन जीविका की दीदियों ने एक महिला को जाकर समझाया है, बूथ पर बैठकर वोट दिलवाया है, सिंबल सिखाया है, क्रमांक संख्या बताया है, वो जीविका की दीदियों की जिम्मेवारी है कि जिनको आपने ये काम कराया है, जिनके बच्चों का भविष्य आपने 10,000 रुपया में आपने सौदा कराया है, उनको पैसा मिले। और अगर वो 2 लाख रुपया नहीं मिलेगा तो 6 महीने का समय है, 6 महीने के बाद हर वो व्यक्ति जिसको पैसा नहीं मिले उसके लिए जन सुराज का, प्रशांत किशोर का दरवाजा खुला हुआ है। हम लोग आपकी आवाज बनेंगे, आपके साथ खड़े होंगे। हम लोग विधायक सांसद नहीं है, लेकिन समाज में हमारी ताकत जो आवाज है, आपके वो आवाज आपके साथ जोड़ेंगे और हर हालत में आपको ये 2 लाख रुपया मिले, इसकी लड़ाई को जारी रखेंगे। दूसरी बात जो कह के मैं खत्म करूंगा, चुनाव से पहले सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर इसी जगह पर हम लोगों ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। नीतीश कुमार को कभी व्यक्तिगत तौर पर बेईमान नहीं बताया गया है, भ्रष्ट नहीं बताया गया है,
लेकिन हम लोगों का ये मानना था कि नीतीश जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, अगल बगल के लोग लूट रहे हैं, चला रहे हैं। अभी परिणाम आए हैं, नीतीश जी को देखकर लग रहा है कि नीतीश जी बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हैं। तो अब मेरी उनसे अपेक्षा है कि 2 दिन के बाद अभी मंत्रिमंडल बनने वाला है। कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, हम लोग इलेक्शन मोड में नहीं, इमोशनल मोड में हैं। तो उसी इमोशनल मोड में मेरी आपसे अपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और नीतीश कुमार एक ऐसा स्वच्छ मंत्रिमंडल बनाएं जिसमें कोई दागी मंत्री न हो, कोई भ्रष्टाचारी न हो। जनता सरकार बनाने का मैंडेट दिया है, भ्रष्टाचार करने का, भ्रष्टाचारियों को सरकार में शामिल करने का मैंडेट नहीं दिया है, भ्रष्टाचार करने का मैंडेट नहीं दिया है, लूटने का मैंडेट नहीं दिया है। तो मैंडेट, बिल्कुल मैंडेट का सम्मान है। जनता लोकतंत्र है, जनता मालिक है, जनता ने जिनको सत्ता में बैठाया है वो सत्ता में बैठे, लेकिन सत्ता में बैठकर लूटने का मैंडेट जनता ने नहीं दिया है। तो मेरी अपेक्षा है कि नीतीश जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, जिन्होंने बिहार की जनता को यह बताया है कि हम आपका विकास करेंगे, आपके बच्चे अब गुजरात नहीं जाएंगे मजदूरी करने, तो भाई अब आपकी जिम्मेवारी है ऐसा मंत्रिमंडल बनाइए ताकि बिहार के लोगों का पलायन बंद हो, यहाँ से बेरोजगारी खत्म हो, और जो पिछले 5 साल से लोग भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं वो आगे भ्रष्टाचार न हो। मेरी बात यहाँ खत्म हुई। अब आपके जो सवाल हैं वो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जो बात हम लोगों ने पहले कही है, जिन नेताओं के बारे में कही है, उसमें कहीं पीछे हटने का सवाल नहीं है। मैंने आपको कहा था कि प्रेस के जरिए उसको बताया गया, ये अपेक्षा की गई कि सरकार में के जो मुखिया हैं उस पर एक्शन लेंगे, उन्होंने एक्शन नहीं लिया। दूसरा, जनता की अदालत में गए, जनता ने भी उन्हीं नेताओं को फिर से जिताकर भेज दिया। कई लोग जिन पर इसी जगह पर मैंने आरोप लगाया है, जिनके आरोपों की बात कही गई है, उनको जनता ने भारी मत से जिताकर भेजा है। तो भाई अब जिम्मेवारी है सरकार के मुखिया के तौर पर नीतीश कुमार जी ये तय करें कि वो लोग सरकार के हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे। अगर होते हैं तो निश्चित तौर पर जनता के बीच में भी उनके खिलाफ जाएंगे और जहां जरूरत पड़ेगी कोर्ट में भी जाएंगे। 70,000 के सीएजी के मामले में जो सीएजी ने 70,000 रुपए के अनअकाउंटेड मनी की बात कही है, उस पर ऑलरेडी जन सुराज हाईकोर्ट में रीट हम लोगों ने फाइल किया हुआ है। जहां तक व्यक्तिगत मामले हैं, जिन 4 नेताओं के बारे में बात की गई है, जैसे ही मंत्रिमंडल बनता है और अगर वो लोग फिर से सरकार में शामिल होते हैं, सरकार के हिस्सा बनते हैं, तो हम लोग निश्चित तौर पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। जी बिल्कुल ठीक बात है कि आपने कहा, हम पहली बात तो आप लोग कह रहे राजनीति से हम किस पद पे है कि इस्तीफा दे दें? हाँ ना, सुन रहे हैं, आ रहे हैं, किस पद पर है कि इस्तीफा दे दें? आप एक मिनट, आपने सवाल, एक मिनट रुकिए, आपने सवाल किया है, जायज बात है। आपने कहा कि आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लेंगे। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे, बिहार में रहेंगे और राजनीति नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई हाँ बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति छोड़े हुए हैं, हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं। लेकिन ये नहीं कहा है ना कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे, ये तो नहीं कहा है। नहीं, आपने ऐसा है, हमने कहा कि अगर 25 से ज्यादा सीट आएगा तो राजनीति छोड़ देंगे, बिल्कुल बात पर कायम है। लेकिन ये तो नहीं कहा कि ये 30,000 करोड़ रुपया में वोट खरीदेंगे। अब आप कह रहे नहीं, वोट उन्होंने नहीं खरीदा है, तो हमने कहा अगर नहीं खरीदा है तो 2 लाख रुपया दे दीजिए, हम बिल्कुल छोड़ देंगे। एक मिनट रुकिए, अरे सुन तो लो, सरकार क्या विज्ञप्ति पढ़ लो जिस पर सरकार ने, हाँ बिल्कुल, नहीं ऐसा है, बिल्कुल हम भी सभी की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार ने 1.5 करोड़ लोगों को
10-10 हजार रुपया दिया है। और पूरे देश में इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या ये 10 हजार रुपया वन टाइम देकर वोट खरीदा गया है कि किसी सरकारी योजना के तहत इस पैसा को दिया गया है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार हूं कि सरकार का ये एक अधिकार है, वो चाहे योजना शुरू कर सकती है। अंतिम महीने में ही किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उस बात पर नहीं पड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के दौरान ये पैसा बांटने दिया, ये उनकी गलती है, उस पर भी हम टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस योजना के तहत आप जीत कर आए हैं उस योजना को लागू कर दीजिए। हम लोग को बिहार में रहने की भी जरूरत नहीं है, बिहार ही छोड़ देंगे, राजनीति की क्या बात कर रहे हैं। ना, हम नहीं हारे, हम हार नहीं, हम तो रेस में ही नहीं है, हम तो रेस में ही नहीं है। हम आपको ये बता रहे हैं कि जो बात नीतीश कुमार के जीतने की है, जीत और हार के बीच में एक ही बात है कि क्या नीतीश कुमार जी ने, उनकी सरकार ने ये हर विधानसभा में 60,000 वोट 10,000 रुपया देकर खरीदा है कि नहीं खरीदा है, इस पर बात है। और मैं ये एक मिनट रुकिए, चुनाव से पहले ही कहा है और चुनाव के पहले ही की बात हो रही है। और अरे आप क्या चाहते हैं? हम कहते हैं कि हम राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, इसलिए आप आए हैं। मेरे भाई, अगर ऐसा है, हमने आपको भाई, आप लोग जितने लोग आए हैं, हमने बिल्कुल स्पष्ट आपको कहा कि नीतीश कुमार ने प्राइमा फेसी जो दिख रहा है कि सरकार ने 10,000 रुपया देकर वोट खरीदा है, लेकिन मेरे पास उसका कोई प्रमाण तो है नहीं। सरकार कह रही नहीं है तो सरकारी योजना के तहत दिए हैं। योजना की जो गजट ऑर्डर है वो देख लीजिए, उसमें लिखा क्या है कि 10,000 रुपया आपको स्वरोजगार के लिए महिलाओं को दिया जा रहा है और जरूरत के मुताबिक अगले 6 महीने में, उसमें लिखा है कि अगर आपकी योजना सरकार ठीक है, वही बात। अरे भाई, हम हिंदी में लिखा है, उसको फिर से जारी कर देंगे, सब लोग पढ़ लेगा। सरकार ने ये नहीं कहा कि ये 10,000 वन टाइम पेमेंट है, उन्होंने कहा कि स्वरोजगार की योजना की तहत आपको 10,000 रुपया दिया जा रहा है और अगर एडवांस पैसा, एक मिनट रुकिए, और 2 लाख रुपया अगर आप स्वरोजगार में का काम करेंगे, अगर आप अपने पैर पर खड़े होने की योजना करेंगे तो 6 महीना में आपको 2 लाख रुपया और दिया जाएगा। अगर 1.5 करोड़ महिलाओं में 5 लाख महिलाओं को भी ये 2 लाख रुपए दे दे, इस बात पर हम कायम हैं कि हमको राजनीति छोड़कर बाहर चले जाना चाहिए। बिल्कुल। अब 5 लाख भाई, एक मिनट रुकिए। आप लोग इतना वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतना बात को पकड़े हुए हैं, और हम लोग बात से हटने वाले लोग नहीं हैं। हम नीतीश कुमार नहीं हैं जो सदन में खड़ा होकर कहेगा कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, और उसी भाजपा के साथ उनको महान पुरुष आप बता रहे हैं। सुनिए, हम अपनी बात पर कहें, कोई क्लॉज नहीं लगाएंगे। ऐसा है, आपने कॉन्फिडेंस से कहा था। अरे बिल्कुल कॉन्फिडेंस से नहीं, लिख के दिया है कि अगर आप लेकिन उसमें ये नहीं कहा था कि 10,000 रुपया में आप वोट खरीदिएगा। अगर हर विधानसभा में 10,000 रुपया नहीं दिया गया है तो आप बता दीजिए ये सत्य नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप राजनीति छोड़ दीजिए, तो हम राजनीति के किस पद पर है जिसको छोड़ दे, आप बता दीजिए। जी बिल्कुल, आप भरोसा मत कीजिए। हमने जो बात अपनी कहनी थी, हमने आपको बात कह दी। हम अभी इस बात पर अपने आकलन पर कायम हैं कि 3 वर्ष की बिहार की गांव-गांव की यात्रा के बाद जो मुझे दिखा, जो समझ में आया, उसके हिसाब से नीतीश कुमार को 25 से ज्यादा सीट नहीं आना चाहिए था, सिवाय इसके कि उन्होंने हर विधानसभा में उनकी सरकार की ओर से 10,000। एक मिनट भैया, अरे आया है भाई,
आया है लेकिन उसके वो खरीद के आया है कि नहीं वो भी दिख जाएगा 6 महीना में। ठीक है, आगे थोड़ी बिल्कुल, ये हमने आपको अपने वक्तव्य में कहा कि हम लोग बिल्कुल असफल साबित हुए। हमने जो बात यहाँ बिहार के लोगों को बताई वो लोगों को समझ में नहीं आया है, लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हम अपनी गलती मान रहे हैं, लेकिन जो मैंने आपको कहा कि वोट नहीं मिलना, सुनिए, वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है, वोट नहीं मिलना क्राइम नहीं है। हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है, हमने हिंदू मुस्लिम नहीं किया है, हमने जाति की राजनीति नहीं की है, हमने वोट नहीं खरीदा है। चलिए आगे बढ़े। पूरे प्रेस वार्ता में एक ही व्यक्ति को नहीं पूछेंगे। मैं वोट चोरी के मुद्दे पर हम लोग का स्टांस जो है वो बिल्कुल क्लियर है पहले दिन से। ये बिहार का मुद्दा नहीं है। जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है उसमें वोटर लिस्ट बनने से लेकर आचार संहिता के अनुपालन का, वोटिंग के दिन के, जैसे यहाँ पर आप जीविका की दीदियों को बाकायदा आपने मोबिलाइजर बनाकर सरकारी व्यवस्था के तहत बूथ में बैठाया है। तो पूरे वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया, आचार संहिता के अनुपालन की प्रक्रिया, वोटिंग के दिन जो हो रहा है वो, उसमें सरकारी तंत्र का इस्तेमाल, दुरुपयोग या उपयोग, और वोटिंग के बाद जो महाराष्ट्र से लगातार दिख रहा है कि अंतिम 2 घंटे में 15%, 20% एक्स्ट्रा वोट होना, फिर चुनाव आयोग का उसका डिटेल नहीं जारी करना, और 3 दिन के बाद ये बताना कि इतना वोट हो गया। ये बड़े मुद्दे हैं। हम लोग बहुत छोटी पार्टी हैं, हम लोग को तो इतना नहीं ताकत है, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये जरूर देश के विपक्ष को ये कहना चाहूंगा, इस पर गंभीरता से बात करने की, और इसको जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की जरूरत है कि आज की तारीख में, आज की स्थिति में जो आचार संहिता पहले से बना हुआ है वो कितना कारगर है या नहीं कारगर है। अगर सिर्फ इसमें वोटर रोल की बात नहीं है, SIR सिर्फ वोटिंग रोल की बात है, लेकिन जिस तरह से वोटिंग हुई है, आप बताइए कि सुरक्षा कर्मियों में होमगार्ड को यहीं पर इसी बिहार में लालू जी की जब सरकार थी, TN सेशन का जमाना था, उन्होंने कहा था कि नहीं कोई लोकल आदमी यहाँ चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा, होमगार्ड का कोई आदमी हिस्सा नहीं लेगा। उसी बूथ पर आप आज के चुनाव आयोग ने उस जीविका दीदी को बैठाया है जिसको एक तरीके से सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आपको इतने लोगों को वोट दिलवाना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मधुबनी विधानसभा क्षेत्र है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता था लेकिन आप कुरेद रहे। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र है, वहां से उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए हैं। मैं पूरे यहाँ पर जितने मीडिया के साथी हैं, जितने यहाँ चुनाव के विशेषज्ञ हैं, आप भी यूट्यूबर हैं, मैं दावा कर रहा हूँ आज हो 5 महीने के बाद हो, आप मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में जाइए, वहां पर एनडीए के प्रत्याशी को 1 लाख से ज्यादा वोट आया है। एनडीए को वोट मिला, 10,000 रुपए के लिए मिला, नहीं मिला छोड़िए, हम इस बात से दंग हैं कि मधुबनी में कितने लोग ऐसे हैं वोटर जो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल भी जानते हैं। भाई अलायंस वोट तो उनके पार्टी के सिंबल को पड़ा है ना, अलायंस का कोई सिंबल नहीं है। तो आखिर रातों रात पूरे मधुबनी क्षेत्र में, और क्या हुआ मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको और आपके जरिए पूरे देश के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग सर्वे, सेफोलॉजी, पत्रकारिता, राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, आप सैंपल के तौर पर कोई 5 कंस्टिट्यूएंसी उठा लीजिए, और जहां पर भाजपा और जदयू के उम्मीदवार नहीं लड़ रहे थे, वो दल लड़ रहे थे जिनका कोई सिंबल भी नहीं जानता है, नाम भी नहीं जानता है, उसको 1 लाख, 1.25 लाख वोट कैसे आया है? हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि वो वोट कैसे आया, लेकिन राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में जुड़े होने के नाते ये आश्चर्य का विषय है कि जिस मधुबनी क्षेत्र में लोग ये नहीं जानते हैं कि कौन सा प्रत्याशी लड़ रहा है, कौन सा पार्टी लड़ रही है, उस पार्टी का सिंबल क्या है, उसको 1.25 लाख वोट आया है, और जो लोग वहां जीवन भर राजनीति कर रहे हैं उनको वोट नहीं आया। संभव है, उनको इतना समर्थन है
लेकिन मेरा आपसे आग्रह ये, भाई देखो, एक मिनट आप रुक, आपका सवाल 10 ले चुके हैं, और भी तो लोग हैं, आपका एक और ले लेंगे, आप शांति से बैठिए, ऐसा मत घबराइए, हम यहाँ बैठे हुए हैं। और मेरा आपसे अनुरोध है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मधुबनी जैसे 5 सीट का मैं आपको हवाला देना चाहता हूँ, जहाँ पर चुनाव के 12 दिन 15 दिन पहले ये तय हुआ कि कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी। उस पार्टी का नाम कोई नहीं जानता है, उसका सिंबल कोई नहीं जानता है, और 1,20,000 वोट अगर किसी विधानसभा में आ रहा है, इसका मतलब है कि हर घर से 2 से 3 वोट आया है। आपको आंधी दिखनी चाहिए वहां पर। ये मतलब विधानसभा के स्तर पर 1,20,000 वोट लाना साधारण बात नहीं है। 1,20,000 वोट आया है। कैसे आया है? इसकी 2 ही वजह हो सकती है। या तो जो 60,000 लोगों को आपने 10,000 रुपया दिया और उन लोगों ने जिम्मेवारी ली कि भाई 10,000 रुपया हमको मिला है, हम मैं और अपने घर के लोगों को वोट में दिलवाऊंगा या दिलवाऊंगी, या फिर कोई ऐसी बात है, दृश्य शक्ति है जो हम लोग को हमारे समझ से बाहर है कि भाई कैसे ये संभव है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ वोट कैसे पड़ा, मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूँ। आज चलिए मधुबनी, मैं 3 दिन से प्रेस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैंने अपने लोगों को वहाँ भेजा है, और मधुबनी में मैंने कहा भाई पूछो तो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल क्या है। 30% लोग को सिंबल नहीं मालूम है कि सिंबल क्या है, और उनको 1 लाख से ज्यादा वहाँ वोट आया है। मुझे उपेंद्र कुशवाहा जी से कोई लड़ाई नहीं है, उनको उनके पार्टी के प्रत्याशी से कोई मुझे लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऐसी कौन सी विधा है कि हम लोग 3-3 साल एक विधानसभा में घूम रहे हैं, लोगों को ये नहीं मालूम है कि जन स्वराज का चुनाव चिन्ह क्या है, और ये लोग 10 दिन चुनाव के पहले आए। उस पार्टी का नाम मधुबनी शहर में लोग नहीं जानते हैं, उस पार्टी का सिंबल घर घर पहुंच गया और उसको 1,20,000 लोगों ने वोट दे दिया। तो मेरे भाई, ये बहुत बड़ी चुनाव की विधा है। भारी चूक हुई, मैंने आपको पहले कहा कि भारी चूक हुई, और जो भी चूक हुई है उसको सुधारने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे, फिर से बैठेंगे, ड्राइंग बोर्ड पर जाएंगे और देखेंगे कि जो चूक हुई है उसको कैसे सुधारा जाए। लेकिन नहीं, जो टोटल पैसा सरकार ने अनाउंस किया है सितंबर अक्टूबर में, अगस्त और सितंबर को अगर आप जोड़ लेंगे तो कुल 18 योजनाओं की सरकार ने घोषणा की है। उसमें कोई गलती नहीं है। चुनाव के समय जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो नए योजनाओं की घोषणा वो करते ही है। कुल जो सरकार ने घोषणा की, यहाँ फ्री इलेक्ट्रिसिटी से लेकर युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, 10,000 रोजगार के लिए, सारी बातें ठीक है। इसका टोटल बजट हुआ 40,000 करोड़। 40,000 करोड़ में से 29,000 करोड़ रुपए की योजना सरकार ने रोल आउट की। 11,000 करोड़ को तो शुरू ही नहीं किया, और इस 29,000 करोड़ में से जो सबसे बड़ी योजना है वो है स्वरोजगार की योजना, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62,000 परिवारों में एक महिला को 10,000 रुपया दिया गया। और ये कहा गया, सिर्फ 10,000 रुपए पर लोगों ने वोट नहीं दिया गया, लोगों को ये कहा गया कि अगर आप वोट देते हैं तो आपको आने वाले समय में 2 लाख रुपए तक की राशि स्वरोजगार के लिए मिलेगी। और इसको करने के लिए सरकार ने जीविका दीदी का पूरा जो नेटवर्क है, 1 लाख से ज्यादा जीविका की दीदियों को और आंगनवाड़ी सेविकाओं को, आशा वर्कर को, और जो टोला सेवक है, विकास मित्र है, उनको लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपया दिया गया 1 टाइम। अब आप बताइए कि जो टोला सेवक है, जो विकास मित्र है, जिसको आपने 25,000 रुपया दिया है, वो जो लैपटॉप या आईपैड खरीदेगा, उससे बिहार सरकार की योजना का, दलितों का क्या सुधार होगा, वो सरकार को बताना चाहिए। भैया ऐसा है कि जब हमारी बात को जनता ने माना ही नहीं है तो हम लड़े या न लड़े। इमरान, एक मिनट रुकिए, आज सुनिए, अरे एक सवाल आपने पूछा या तो जवाब दे लें। इमरान खान ने अपनी पार्टी शुरू की थी पाकिस्तान में, आज से करीब 25-30 साल पहले, और वो खुद पहले चुनाव में 7 जगह से चुनाव लड़े। उनकी पार्टी तो हारी, वो 7 जगह से खुद भी हारे।
तो मेरे चुनाव लड़ने नहीं लड़ने का वो एक टेक्निकल बात है, उस पर चर्चा हो सकती है। कुछ लोगों का ऐसा मानना हो सकता है कि मेरे लड़ने से फायदा होता, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मेरे लड़ने से फायदा है, वो अलग विषय है। मैं तो आपको पहले एक लाइन में स्वीकार कर रहा हूँ कि 3 वर्ष में जन सुराज ने जो भी प्रयास किया उसको बिहार की जनता ने स्वीकार नहीं किया। बिहार को मैं समझ नहीं पाया, बिल्कुल मान लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? आप मेरे सुनिए, ऐसा है कि मुझे बिहार की समझ कम है या नहीं है, ये कह देने मात्र से अगर आप बहुत खुश हो जा रहे हैं तो आप खुश हो जाइए कि हमको बिहार की समझ नहीं है। मेरे भाई ऐसा है, अगर हमने हमारे आप बिल्कुल ठीक बात है, नहीं समझे तो 3 वर्ष अगर पैदल चल रहे थे तो बिहार को समझने के लिए चल रहे थे, और फिर और चलेंगे, फिर जाएंगे। कई प्रत्याशियों ने आरोप लगाए, टिकट वितरण पर सवाल खड़े किए थे। क्या लगता है जनता उससे भी डाइवर्ट हुई कि प्रशांत किशोर कहा? ऐसा है, सुन लीजिए, ऐसा है, पूरे महीने, पूरे चुनाव के दौरान हमसे, मैंने आपको पहले कहा कि हमसे गलती हो सकती है, लेकिन हम लोगों ने गुनाह नहीं किया। आप लोग जो बात कर रहे हैं वो इस अंदाज में बात कर रहे हैं जैसे प्रशांत किशोर ने कोई गुनाह कर दिया है, बिहार को सुधारने का प्रयास करके कोई गुनाह कर दिया है, और आप लोग आए हैं हमारा यहाँ पर पोस्टमार्टम करने। तो आप लोगों का स्वागत है। रुकिए, एक मिनट रुक जाइए, आप बहुत भारी पत्रकार हैं, 8-9 सवाल कर चुके हैं, और लोगों को भी मौका दीजिए, आपका भी सवाल किया जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, अरे रुक जाओ भाई, आप एक मिनट रुकिए। जहाँ तक बात है बिहार को समझने नहीं समझने की, तो मैं बिल्कुल कैमरे पर आपसे मान रहा हूँ कि मुझे नीतीश कुमार, लालू जी, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी जैसे धुरंधर नेताओं की तरह बिहार की समझ नहीं है। मुझे नहीं समझ है कि बिहार को जातियों के आधार पर कैसे और बांटा जाए। मुझे इस बात की समझ नहीं है कि बिहार को हिंदू मुसलमान के नाम पर कैसे और बांटा जाए। मुझे ये समझ नहीं है कि 10,000 रुपया देकर कैसे वोट और खरीदा जाए। जिनको समझ है वो लोग जीत कर आए हैं, और उनको सत्ता मुबारक हो, और बिहार की जनता को वो लोग मुबारक हो। आपने कहा कि अरे रुको भाई, आप इनके सवाल का जवाब दे ले। अच्छा, उनके बारे कोई योगदान नहीं है। आप लोग जो हम लोग बोलते रहे हैं उसको जाकर देख लीजिए। आपने कहा कि उम्मीदवार गलत चुने हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, हमारे बगल में केसी सिन्हा जी चुनाव लड़े हैं कुम्हरार से। ये तो हमको पैसा देकर टिकट नहीं खरीदे होंगे, और कुम्हरार की जनता ने केसी सिन्हा को हराकर किसी दूसरे को जिताया। हमारे बगल में वैदी गिरी जी बैठे हैं, मांझी से इनको हराकर जनता ने किसी दूसरे को जिताया है। तो मेरे भाई, मैं समझता हूँ कि अगर केसी सिन्हा नहीं जीते तो उससे केसी सिन्हा के जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, कुम्हरार की जनता के जीवन पर फर्क पड़ेगा। अगर आपने मांझी से वैदी गिरी को हरा दिया तो वैदी गिरी का कोर्ट का प्रैक्टिस नहीं बंद हो जाएगा, मांझी के लोगों की दिक्कत जो है वो बढ़ेगी। लेकिन फिर वही बात है, जनता मालिक है, वो वही चाहते हैं। अगर आप खिचड़ी खाना चाहते हैं तो आपको कोई पुलाव कैसे खिला देगा? आप खिचड़ी खाइए और आनंद लीजिए। ठीक बात है, हमने आपको पहले कहा कि जो कुछ भी हम लोगों ने प्रयास किया उसमें जनता को हम लोग नहीं समझा पाए, और उसका दोष हम पर है, उसकी जिम्मेवारी हम लोगों पर है। और लेकिन अगर नहीं समझा पाए तो उसको समझाने की जो आगे की जिम्मेवारी है वो भी हम ही पर है।
ऐसा है, आप भी बिहार के ही हैं और इतना भी नहीं उद्वेलित हुई है, इतना भी मत उछलने लगी है कि जैसे हम लोग सब एकदम खत्म है। आपकी बात को सुन लिया गया, आपको अलग से साक्षात्कार चाहिए। चलिए आगे बढ़िए। अभी तो हम लोग वापस जाकर अपने उस प्रारूप को फिर से देखेंगे जो हम लोग लेकर जनता के बीच गए थे। जो सोच, जो विचार, जो प्रयास लेकर जनता के बीच गए थे, वो देखेंगे कि भाई जनता को चाहिए भी कि नहीं चाहिए। अगर जनता को पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए, अगर जनता को स्वच्छ लोग नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या करना है। तो लोग देखिए, चुनाव के दौरान वादा करना एक बात है और किसी को रुपया दे देना दूसरी बात है। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि वोटिंग के पहले 2 दिन पहले, 4 दिन पहले आपको बजाबता घर बुलाकर 10,000 रुपया दिया गया है और ये कहा गया है कि आप अगर एनडीए को वोट देंगे, नीतीश कुमार को वोट देंगे, तो आपको 2 लाख रुपए तक की और राशि आगे मिलेगी। ऐसा इस देश के राजनीतिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आचार संहिता के बाद, आचार संहिता लागू होने के बाद आप एक विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं और आप राजनीतिक सूचिता की बात करते हैं। ये बात उचित नहीं है।